वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेमी सर्कुलर रिंग से किसी एक पॉइंट पर। ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। और इस रिंग के इस पॉइंट पर, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, मान लिया हमने ये वाला पॉइंट माना, इस रिंग पर, इस रिंग से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। देखिए हमने सर्कुलर रिंग में, मतलब पूरी जो रिंग थी इस तरीके से रिंग बनाई थी हमने, और उसकी किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड कर लिया। मगर अब हमने जब इसको आधा करा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारी कौन सी सेमी सर्कुलर रिंग, इस पर ये चार्ज है, अब ये पूरी पॉजिटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कौन सी सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग। अब मान लिया इसके किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है। अब हम इसमें एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। हमने ये एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया जिसकी लेंथ dl और इस पर चार्ज कितना dq, ठीक है। मान लिया इस पर इसकी dl लेंथ और इस पर चार्ज dq है। इस रिंग की रेडियस r, और ये जो एलिमेंट है वो कितने एंगल पर है, मान लिया थीटा एंगल पर है। और इसकी जो लेंथ है एंगुलर लेंथ, मतलब इसका एंगल कितना है, तो वो मान लिया डी थीटा, ठीक है। तो हमारी dl कितनी होगी, dl मतलब ये dl, ये जो आर्क है इसके बराबर ही थे dl। तो हमारा dl मीन आर्क इज इक्वल टू dl, और आर्क इज इक्वल टू क्या होता है थीटा इंटू रेडियस। तो यहाँ पर थीटा कितना दिया डी थीटा, तो यहाँ से आर डी थीटा, क्योंकि हमारी इसकी रेडियस हमने कितनी मानी आर, ठीक है। इसकी रेडियस को कितना माना आर, और इसका एंगल कितना है डी थीटा। तो हमारा डी एल यहाँ से कितना आया आर डी थीटा। देखें ये एक हमारी चार्ज रिंग है, ठीक है। इस पर हमने कोई एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया जिसकी लेंथ dl और dq चार्ज है, और इस रिंग की रेडियस r है। इस एलिमेंट की जो एंगल है वो d थीटा है, ठीक है। और हमने इस d थीटा और इस रेडियस की मदद से हमने dl निकाल ली। dl क्या होता है हमारा थीटा इंटू r, मतलब ये वाला dl, इसकी लेंथ कितनी है r d थीटा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी r d थीटा आ गई हमारी, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि ये एक वायर है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी लैम्डा, लीनियर डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, पूरी की लेंथ कितनी एल, एल इज इक्वल टू कितना पाई आर, एल इज इक्वल टू कितना पाई आर, क्योंकि अगर पूरा होता तो 2 पाई आर होता पैरामीटर, मगर ये केवल हाफ रिंग है तो इसका पैरामीटर पाई आर, ठीक है। तो मतलब ये कितनी आती Q अपॉन पाई आर इसकी लैम्डा। मगर हमारे पास लेंथ कितनी है dl, ये dl है, और इसकी लेंथ कितनी आर डी थीटा, जो किसके बराबर है आर डी थीटा के। तो dq अपॉन आर डी थीटा, इतनी लेंथ पर dq चार्ज है, इस पर इसकी लेंथ कितनी आर डी थीटा, उस पर चार्ज कितना है dq, तो dq अपॉन आर डी थीटा। तो यहाँ से dq विल बी इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। ये हमारा इस पर, अब इस पर जो चार्ज है डी क्यू वो किसके इक्वल है आर डी थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस एलिमेंट से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। मान लिया देखिए जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड होती है, बाहर की तरफ। मान लिया ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। ये कितनी डी ई, ठीक है। तो इधर जो थीटा के पास वाला होता है वो कॉस होता है, तो यहाँ से हमारा ये डी ई कॉस थीटा, और ये डी ई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ ये डी ई कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा। अब देखिए ये हमने एलिमेंट को यहाँ माना है, हम यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होगा, उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डी ई इधर होगी और उसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा।
डी ई कॉस थीटा, ठीक है। ये डी ई कॉस थीटा होगा तो यहाँ तक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, केवल डी ई साइन थीटा, जो हमारा क्या है ई नेट। ई नेट कितना हमारे पास, डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब हम डी ई साइन थीटा को पुट करेंगे और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहाँ से लगाएंगे, 0 से पाई तक। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से एलिमेंट 0 से मानना स्टार्ट करेंगे और कहीं पर भी मान सकते हैं पाई तक, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ई नेट आ गया। ई नेट मतलब क्या है, ई डी ई साइन थीटा, और क्या आ गया हमारे पास डी क्यू कितना है, लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है। अब हम डी ई फाइंड करेंगे। डी क्या, देखिए वो जो पॉइंट था उस पर जो एलिमेंट यहाँ पर माना था हमने, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ये डी ई साइन थीटा आया था हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये रेडियस उसकी रिंग की आर थी, ठीक है। तो इस एलिमेंट की वजह से ये डी ई कितना होगा, ये देखिए डी ई विल बी इक्वल टू कितना, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली इसके बीच की डिस्टेंस जो हमें रेडियस पहले से ही दे रखी थी, आर स्क्वायर, ये हमारा कितना होगा, इतना, डी ई इतना होगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी ई विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए 1, 2 एंड 3। अब हम इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। देखिए तो ई नेट इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी, के डी क्यू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद डी क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे, ई नेट विल बी इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जब मैं इसको आगे पीछे करके लिख दूंगा सही से सेपरेट करके, तो किस तरीके से लिखूंगा, साइन थीटा डी थीटा और आर स्क्वायर, ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अब साइन थीटा का पुट करूँगा, साइन थीटा की जगह देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन और डी थीटा, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, मैंने उसमें आपको बता दी रिंग कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, 0 से लेके पाई तक, मतलब हम कहीं पर भी एलिमेंट मान सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके बाद ई नेट विल बी इक्वल टू साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा के लैम्डा अपॉन आर ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का, लिमिट 0 से पाई तक। इसके बाद ई नेट हमारा क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर ब्रैकेट में अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आई, के लैम्डा आर इज इक्वल टू कॉस पाई की वैल्यू -1 और माइनस पहले से ही है तो यहाँ पर +1 प्लस इसकी -1 वैल्यू कॉस 0 की और माइनस बाहर है तब पहले से ये प्लस, तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू ई नेट कितना आया, ई नेट इज इक्वल टू
के लैम्डा बाई आर और यहाँ पर 2, जो 2 हम आगे लिख देंगे। तो ये हमारी ई नेट की वैल्यू आ गई फाइनल किसी सेमी सर्कुलर रिंग के किसी एक पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 के लैम्डा बाई आर, ये हमारी स्ट्रेंथ है किसी पॉइंट पर। ठीक है, इसके अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सेमी स्पेरिकल कप। मतलब एक बॉल है, उसके 2 हिस्से कर दिए बॉल के, तो क्या एक कप बन जाता है, होलो स्पेरिकल कप। इस तरीके से देखिए, ठीक है। अब ये हमारी होलो है, होलो मतलब जो गेंद, जो बॉल का एक हिस्सा होता है उसकी तरह, कटोरी की तरह है ये, ठीक है। इस पर पूरे पे चार्ज प्रेजेंट है, पूरे पर चार्ज है, ठीक है। अब इसके किसी एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ये निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करेंगे। देखिए ये एंगल क्या है, ये नहीं, ये एंगल हमारा थीटा, तो हमारी ये कितनी होगी, आर कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के पास वाला क्या होता है, कॉस होता है हमारा, और ये कितनी होगी, आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है माना स्मॉल आर, वो किसके बराबर है, आर साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो जब हम उसकी पैरामीटर लिखते हैं किसी भी चीज़ की पैरामीटर, तो वो कितनी होती है, माना इसकी जो पूरी पैरामीटर ये एल है, ठीक है। और एल किसके इक्वल होगी तुम्हारी, 2 पाई आर, ठीक है। और आर किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के। तो यहाँ से पूरी एल इक्वल टू कितनी आई, 2 पाई आर साइन थीटा, ठीक है। एल आ गया। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। इस पर जब इस पूरे का एरिया ए होगा और इस पर चार्ज की होगा, तो इस एलिमेंट का एरिया हमारे पास कितना होगा, इसका एरिया डी ए होगा, और डी ए पर डी क्यू चार्ज होगा, ठीक है। तो हम डी ए को फाइंड करते हैं। देखिए डी ए विल बी इक्वल टू विड्थ इंटू लेंथ, ठीक है। लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है। और इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी एरिया डेंसिटी होगी, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी क्यू अपॉन डी ए, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू कितना आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब इस डी ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास डी क्यू कितना आएगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, और यहाँ से क्या, सिग्मा, ठीक है। तो हमारा क्या आया फाइनल, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा क्या आ गया, डी क्यू। अब देखिए ये हमारा क्या, सेमी सर्कुलर स्फीयर, इस पर हमने जो एलिमेंट को माना है, जो हमारा एलिमेंट है वो हमने क्या माना था, ये वाला, ठीक है। तो ये किसकी तरह, एक रिंग की तरह, क्योंकि ये जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा, देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। और रिंग पर हमारी इंटेंसिटी क्या आई थी, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। क्या यही हमारी इंटेंसिटी आई थी रिंग पर। अब हम यहाँ से Q की वैल्यू और X की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा क्या था, एलिमेंट,
ये एलिमेंट था और इसकी ये रेडियस थी वो स्मॉल आर थी। ये देखिए इसकी रेडियस कितनी होगी, r इज इक्वल टू आर साइन थीटा और ये r कॉस थीटा। ये हमारी वर्टिकल लेंथ जिसे हम x मानते थे, देखिए ऐसा कर रेंग होती थी हमारी, तो हम ये x डिस्टेंस लेते थे तो x इज इक्वल टू r कॉस थीटा और जो इसकी रेडियस थी कैपिटल R वो किसके इक्वल है, r इज इक्वल टू और जो r साइन थीटा के बराबर है। मतलब जो इसकी रेडियस थी हम लोग कैपिटल R मानते थे मगर यहाँ पर हमने स्मॉल r मानी है और जो किसके बराबर है, r साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि डी क्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने एक डी एरिया का एलिमेंट माना है जिस पर चार्ज कितना है, डी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्यू और एक्स की जगह आर कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन ब्रैकेट में एक्स की जगह आर कॉस थीटा का स्क्वायर, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर पे पावर 3/2। देखिए आर की जगह ये वाली आर की जगह ये वाली आर पुट कर दी क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो इसमें हमने स्मॉल आर मानी है। ठीक है, अब यहाँ से E इज इक्वल टू के, डी क्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारी, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा। ये हमारी किसकी वैल्यू आई थी, डी क्यू की। अब देखिए मैं इस डी क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा तो E इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, के 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डॉट डी थीटा और यहाँ से क्या आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन, और यहाँ पर क्या देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बचेंगे जो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। मैं लिख दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्योंकि इसमें से आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, इसके बाद E इज इक्वल टू 2k सिग्मा पाई आर स्क्वायर और ये आर क्यूब हो जाएगा और देखिए यहाँ से 2 साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होते हैं, साइन 2 थीटा के बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं वो वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा तो यहाँ से आर क्यूब साइन 2 थीटा डॉट डी थीटा अपॉन आर क्यूब। देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी आर क्यूब बचा और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू कितना है फाइनल, के सिग्मा पाई साइन 2 थीटा डी थीटा, के सिग्मा पाई साइन 2 थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं, आप देख लीजिए आप। देखिए अब E इज इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, सिग्मा पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन 2 थीटा और डी थीटा। देखिए यहाँ पर मैं एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस एलिमेंट को 0 से यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो मान सकता हूँ, 0 से लेकर पाई/2 तक। तो यहाँ पर लिमिट हम यूज़ करेंगे
0 से लेके π/2 तक, ठीक है। ये लिमिट लगा देंगे हम इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो इसको बाहर ले आइए आप, तो E इज इक्वल टू क्या आया, सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। एक बार π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉस पाई आएगी, क्योंकि ये 2 थीटा है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आएगा, और फिर माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, तो ये माइनस माइनस प्लस, और कॉस पाई माइनस का 1 होता है, और जो माइनस का 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल, 2 से 8 4 बार कैंसिल होगा ये 8, तो फाइनल आंसर E इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ।